बेटा देखिए, द टॉपिक दैट वी आर डूइंग नाउ इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड फॉर्चुनेटली नॉट वेरी मच कनेक्टेड टू ग्रेविटेशन चैप्टर जो तुम हम लोग बहुत ज्यादा करे जा रहे थे। ठीक है बेटा, यहां से ना तुम लोगों को बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें समझ में आने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने कभी स्कूबा डाइविंग सुना है क्या होता है? ठीक है, तो जिसने कभी किया है स्कूबा डाइव, ठीक है, और भी होते हो स्पोर्ट्स, मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो स्कूबा डाइव में जब आप लोग पानी में जाते हो तो अगर जो भी आपका इंस्ट्रक्टर है वो थोड़ी देर बाद आपको कुछ सेटिंग वेटिंग कर देता है, आपको एक जैकेट जैसा पहनाता है, उसमें हवा भरी हुई रहती है, तो उसके बाद आप पानी में तो ऊपर और नीचे नहीं जाते रहते हो। ठीक है, यही अगर मान लो वो थोड़ी सेटिंग ऐसे कर देगा तो तुम पानी के नीचे 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 जाना शुरू कर दोगे, या कोई ऐसी सेटिंग करेगा तो तुम ऊपर 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 पर जाना शुरू कर दोगे। तो ये सब कुछ चीजें जो है वो अपन लोग यहाँ पे भी सीखेंगे। एंड मैंने लास्ट ईयर इसी पीरियड में, अक्टूबर पीरियड में स्कूबा डाइविंग का कोर्स किया था, रिक्रिएशनल कोर्स नहीं, जैसे अपन अंडमान वगैरह जाते हैं तो ऐसा रहता है ना कि एक बार चलो डाइव करके आते हैं, अपने बंदा रहता है वो घुमा के तुम्हें मछली दिखा के ऊपर आ देता है, खत्म, वैसा नहीं। हम लोगों ने प्रॉपर एक कोर्स किया था जहां पे हमारे साथ वो कूदता था, बट बचा हुआ यही जो बीसीडी बोलते हैं, जो जैकेट जो पहनते हैं, उसको हमको कंट्रोल करना पड़ता था। हमारी जिंदगी हमारे हाथ पर रही थी पूरी की पूरी, कि कुछ भी मस्ती वस्ती हम लोग कर लिए उसके ऊपर तो या तो नीचे या तो ऊपर, और ऊपर मतलब डायरेक्ट ऊपर, वैसा रहता था। ठीक है, तो ये चीजों का ना वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग उसके पहले तक के जब मैं पढ़ाता था तो मुझे फील नहीं आता था, बट जब से मैं ये कोर्स करके आया था और मुझे कोर्स के अंदर रहता, ओ शिट, ये तो वही है जो हम लोग पढ़ते थे 9th में और जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी, तो इट गेव मी अ वेरी डिफरेंट हिट। मेरे साथ मेरी वाइफ थी फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आई वुडंट से शी फेल्ट द सेम, बट उसको जब बताया बोले हाँ कभी तो ये पढ़ा हुआ है, इंजीनियरिंग में हम पढ़ोगे ना, 11th-12th में पढ़ोगे आधा। हमारे एक और फ्रेंड थी हु वाज अगेन फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, बट वो बायोलॉजी ना डॉक्टर थी, उसको भी याद कुछ ना, बट हाँ कुछ तो ही पढ़ा था, कुछ तो भी 11th-12th में पढ़ा था, ये चीजें पर याद था। हमारा चौथा बंदा था जो लॉयर था, अच्छा बड़ा लॉयर, ठीक है, उसको कुछ भी याद नहीं था। ठीक है, मुझे सबसे ज्यादा इसलिए याद था ये सब चीजें क्योंकि मैं तो पढ़ा रहा था ये। तो ये बोल रहा हूं, अगर तुम ये चीज अभी पढ़ोगे और कभी एक ऐसे सिटी में जाओगे जहां पे तुमको स्कूबा डाइव जैसी चीज कुछ करने के लिए मौका मिले, तो तुम लोगों को ये चीज एक्सपीरियंस होगी और तुम ज्यादा अच्छे समझ पाओगे। इसका मतलब ये नहीं है भी घर पे गए चलो मम्मी प्रैक्टिकल करने जाना है। ठीक है, प्लीज थोड़ा ध्यान देना, तुमको बहुत मजा आ सकता है। बट वो सब कुछ करने के पहले हम लोग कुछ और पढ़ रहे हैं, थ्रस्ट एंड प्रेशर। आई एम नॉट श्योर ये 8 में भी था या नहीं था, ठीक है ना, बट मैं मान के चलता तुमको नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता ही तुम्हारा 8 का पोर्शन क्या था और तुमने कितना पढ़ा है। तो पहले थ्रस्ट का मतलब एक ही समझ लो, थ्रस्ट कुछ नहीं, एक फोर्स ही है, सिर्फ और सिर्फ वो परपेंडिकुलर टू सरफेस होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है मैं समझाता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ब्लॉक रखा हुआ है जमीन पे, मैं इसको इस डायरेक्शन में धक्का दे रहा हूं, तो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट मेरा ये है, करेक्ट, उसमें अगर मैं धक्का दे तो परपेंडिकुलर धक्का दे रहा हूं, तो इसको मैं थ्रस्ट बोल दूंगा। या फिर ये जो जमीन पे रखा गया है तो वो उसको नीचे दबा रहा है, सरफेस ये था, एग्जैक्टली परपेंडिकुलरली धक्का दिए जा रहा हूं मैं, करेक्ट, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे थ्रस्ट रहेगा। बट यहां पे कोई और बंदा खड़ा है जो उसको ऐसे धक्का दे रहा है, क्यों भाई मेरे को नहीं पता, पर वो ऐसे धक्का दे रहा है, तो दिस इज नॉट कॉल्ड थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या था? फोर्स इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द सरफेस। ये समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ, नहीं तो अगर देखो उसका शेप अगर कुछ ऐसा रहता, तुमको ऐसे धक्का दिया तो ये थ्रस्ट ये सरफेस के लिए हो गया था, पर तब तुमने अगर ऐसे धक्का दिए होते तो वो थ्रस्ट नहीं रहता था। थ्रस्ट क्या होता है? फोर्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द सरफेस। यहां तक सब कुछ बढ़िया है अपने लाइफ में। शॉर्ट संस्कार, वाइज योर कैमरा ऑफ। संस्कार प्लीज डोंट मेक मी डू दिस यार, संस्कार प्लीज, आई एम बेगिंग यू। सर मैं हूँ मीटिंग में। क्या हूँ सर मैं मीटिंग में। अब गाइस देखो, ये चीज हो गई है। संस्कार क्या बोला तूने? देख, यस सॉरी, गेटिंग बैक नाउ। तो देखो ये थ्रस्ट होता है, फाइन। थ्रस्ट अगर फोर्स है तो ऐसा यूनिट क्या होने वाला है उसका? जो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन ही होने वाला है।
विल इट बी अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? सर फोर्स जो था वही रहने वाला है सर, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी था तो ये भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी ही होने वाली है। अब प्रेशर की बात करते हैं। बेटा प्रेशर क्या होता है बेसिकली, तुमने लास्ट ईयर प्रेशर का फॉर्मूला कुछ फोर्स पर यूनिट एरिया शायद से पढ़ा हुआ होगा। जितना मुझे याद आ रहा है ना, वो 8th का है या फिर कोई रैंडम बुक का है, उसमें ऐसा एग्जांपल दिया हुआ रहता है कि ये जो योगी बाबा वगैरह जो मस्ती करते हैं वो कांटों वाले बेड के ऊपर सो के दिखाते हैं कि देखो हमको कुछ नहीं हो रहा है। वो 8th में था क्या तुम लोगों को एग्जांपल? नहीं क्या? मे बी तो शायद ना एस्टर्न 9th में है ये वाला। ठीक है, एक बार सुनो, प्रेशर क्या होता है? तो प्रेशर बेसिकली इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ था। बट अब थोड़ा बेटर पढ़ने के लिए ये फोर्स की जगह पे हम लोग उसको थ्रस्ट बोलते हैं, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। देखो फॉर्चुनेटली तुम लोगों को 9th स्टैंडर्ड में थ्रस्ट और फोर्स हमेशा इक्वल ही रहने वाला है। तो तुम लोगों को जब भी मैं प्रेशर लगवाऊंगा, फोर्स लगवाऊंगा ना, मैं हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही लगवाऊंगा, क्योंकि तुम लोगों को वो बंद करके जा, क्योंकि तुम लोगों को वहां पे क्लासरूम का बंद करके जाओ, एक बार घूर के आ जा मेरी तरफ से। तुम लोगों को इसको फोर्स को वेक्टोरियली ब्रेक करना नहीं आता है। सर ये क्या बोल रहे हो? 11th में सीखोगे, पहले 5-6 दिनों में वो बहुत सिंपल सी चीज होती है, बट अभी है नहीं, इसलिए उसके पास स्ट्रेस उठाओ मत। अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया? अपन लोगों ने देखा है सर थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट होता है फोर्स इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द सरफेस। उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। वो होता क्या है? स्केलर या वेक्टर है? वेक्टर। प्रेशर क्या हो जाता है बेटा? इट इज, वैसे फोर्स पर यूनिट एरिया बोलते हैं, अब क्या बोलेंगे आप लोग? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। फॉर्मूला अपन फोर्स पर यूनिट एरिया के लगाएंगे जब अपने को सॉल्व करना है, क्योंकि तुम्हारा हमेशा थ्रस्ट और फोर्स इक्वल होने वाला है। अब बेटा इसका ऐसा यूनिट, फोर्स का ऐसा यूनिट था न्यूटन, एरिया का क्या हो जाता है? मीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझे ये चीज क्या हो रहा है आप लोगों को? याद है किसी को भी कोई इश्यूज है? अब देखो यहाँ का भाई, देखिए प्लीज बातें मत करो, इधर ध्यान मत दो। हमने फॉर्मूला देख लिया है, इसका डेफिनेशन देख लिया है, ऐसा इसका न्यूटन, इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है? पास्कल। बेटा ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होती है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चीज, अगर आप लोग एक चीज नोटिस किए होंगे, हम लोगों का प्रेशर का फॉर्मूला था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा एक फॉर्मूला क्या था? फोर्स या थ्रस्ट अपॉन एरिया। प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। मुझे मे बी रूई बता, अगर एरिया बढ़ रहा है तो मेरा प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? देखो आप लोगों को दिख गया, प्रेशर और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर एरिया बढ़ रहा है तो प्रेशर घट जाएगा, या एरिया घट रहा है तो प्रेशर बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली ये रीजन से ही, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। मेरे पास में एक सुई है, दूसरा मेरे पास में भी एक ये बॉटल है, पानी की बॉटल, ठीक है। मैंने दोनों लेके आया आपके पास में चुबाने के लिए, आप किससे अपने आप को बचाओगे? सुई। सर नहीं ना सर, बॉटल ज्यादा भारी है। नहीं बेटा, बॉटल का क्या है ना, उसका एरिया जो है, एरिया मतलब जो आपके कॉन्टैक्ट में आने वाला है वो वाले पार्ट का एरिया, वो ज्यादा था तो प्रेशर कम रहेगा, जबकि सुई का एरिया बहुत कम है तो उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, तो वो आप लोगों की स्किन को पियर्स थ्रू कर जाती है। समझे ये चीज? मैं और आप लोगों को जो आगे एग्जांपल अपन इसमें देखने ही वाले हैं, संस्कार, मैं आपको वो बताता हूं। देखो फॉर एग्जांपल एक वेट सैंड है, ठीक है, उस पे गर्ल्स, एक दो लड़कियां थी, एक लड़की हील्स वाले शूज पहन के, जो बोलते हैं सैंडल्स पहन के खड़ी है, और एक फ्लैट पहन के खड़ी है, फ्लैट्स। कौन ज्यादा जल्दी धसेगी अंदर? हील्स। क्यों? तो देखो सॉरी, वो दोनों लड़कियों का वेट एग्जैक्टली इक्वल है, वेट एंड फोर्स एग्जैक्टली इक्वल है, यहां तक है, ठीक है। तो देखो फोर्स इक्वल था, अब जो सरफेस पे कांटेक्ट है, जो हील्स होते हैं उसके अंदर पॉइंटेड वाला रहता है, बिल्कुल पीछे जो हील रहती है, तो एरिया कम हो गया है, ठीक है ना। ये भी हील्स मतलब पेंसिल हील्स और वेजेस नहीं। लड़कियां फील कर रही होगी, लड़कों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तुम्हारी भी शादी होगी तुमको पता चल जाएगा बेटा। चांडक पता है तेरे को? वो रुक जा बेटा, हील्स जो पेंसिल हील्स होती है वो बिल्कुल पॉइंटेड वाली रहती है, वेजेस थोड़े मोटे वाले रहते हैं, ठीक है ना। तो देखो जैसे तुम्हारा एरिया कम हुआ
तुमने धंसना ज्यादा शुरू कर गए। फैन अप यहां तक है भाई, क्या हो रहा था। यही अगर मान लो तुमने थोड़े थिक स्पोर्ट शूज पहने हुए थे, ठीक है, तो उसमें एरिया बढ़ गया था, तो प्रेशर कम हो गया था, इसलिए तुमने धंसना कम कर दिया। चलो, तुम लोगों ने कभी ये देखे क्या, ट्रक्स बड़े वाले, ठीक है, तो बेटा ये जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, लो लॉरीज बोलते हैं इसको, बड़े बड़े जो रहते हैं, उसमें ना खूब सारे मोटे मोटे टायर यूज हो जाते हैं। वो इसलिए होते हैं जिससे सरफेस एरिया जो ग्राउंड पे है वो बढ़ जाए। जैसे ग्राउंड पे का सरफेस एरिया बढ़ेगा, यानी एरिया बढ़ गया, तो जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था वो कम होना शुरू हो जाएगा। यही तुम सोचो साइकिल का टायर लगा दिया मैंने, गेम ओवर, नहीं चलेगा उसके अंदर। समझ रहे ये चीज आप लोगों को क्या हो रहा है? श्योर, पक्का। अब देखो यहां पे कुछ एग्जांपल्स जो है, ये एक बार धीरे 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 हम लोग पढ़ते हैं। देखो नीडल जो रहता है, ठीक है, वो तुम लोग को शार्प चाहिए रहता है, सुई चुभाने वाला नीडल के लिए बोल रहा हूं मैं, बचे चीजों का मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, कपड़े वपड़े के लिए भी ये शार्प चाहिए होता है। उसकी शार्पनेस अगर लूज हो जाती है तो इतना इजीली वो एंटर नहीं करता है कपड़े से या फिर आपके स्किन से, करेक्ट। तो देखो जैसे एरिया का मतलब प्रेशर बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट चीज सुनो, अगर मान लो सैंड में तुम हो, तुम खड़े हो, अब मैं आपको 3-4 चीजें बता रहा हूं, तुमने शूज कैसे पहने हैं उसे तुमको समझ में आ गया। दूसरा, तुम अगर 2 पैर पे खड़े हो वर्सेस तुम 1 पैर पे खड़े हो, तुम किसमें ज्यादा नीचे धंसोगे। बेटा धंसोगे का मतलब नहीं है दलदल की जा जाके अंदर समा गए, वो बात नहीं कर रहा हूं बेटा मैं, कि अगर मान लो बिल्कुल नया नया सीमेंट का रोड बन रहा था, तुम में आई मस्ती, चलो अपन अपना नाम वाम लिखते वाली जो हरकतें करते लोग, ठीक है, तो तुम लोग जाके उसका खड़े होने का सोचे, सब लोग इक्वल वेट के हो, ठीक है, मान लो मैं संस्कार नहीं कैसा नाम, बन्नो और ये अमान, ठीक है ना, मान लो मैं दोनों पैरों पे था और ये बन्नो एक ही पैर पे था, तो किसने ज्यादा डीप गया होगा? बन्नो ज्यादा डीप जाएगा। क्यों? देखो मेरे दोनों पैर से एरिया बढ़ चुका है, बन्नो का एक ही पैर था तो एरिया कम हो चुका है। इसके बाद में अगर मान लो हमारा अमान जाके लेट गया तो क्या होगा? तो सबसे कम धसा हुआ रहेगा वो। क्यों? सरफेस एरिया इतना ज्यादा बढ़ चुका है उसका। समझ में आ रहा है चीज है? तो ये देखो, यू स्टैंड ऑन लूज सैंड, योर फीट गो डीपर, यू लाई डाउन, वो उतना डीप नहीं आता है। अब देखो नेक्स्ट चीज, शूज, स्नो शूज अगर किसी ने कभी यूज किए हैं तो, मैंने नहीं किया, ठीक है ना। स्नो शूज जो रहते हैं उनका जो बेस रहता है वो थोड़ा कंपेरेटिवली ज्यादा रहता है, ठीक है ना। वो क्यों ज्यादा रहता है? स्नो शूज का बेस ज्यादा, अगेन वो एरिया बढ़ाएगा, तुम्हारा प्रेशर कंपेरेटिवली कम हो जाएगा। तो जो थोड़ी सी जो सॉफ्ट स्नो जो रहती है, संस्कार, जो वेट स्नो जो रहती है, सॉफ्ट स्नो जो रहती है, उसके अंदर तो इतना नहीं धसोगे। समझ में आ रहा है चीजें क्या हो रही है? श्योर। नेक्स्ट वाला देखिए, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट बेटा तुम लोग अपने स्कूल बैग, ट्यूशन बैग जब भी तुम परचेस करते हो, आई विल टेल यू, एक वो आई डोंट सी इट लेटली, हमारे समय पे ना एक वो बहुत ही बैग फेमस होना शुरू होता है, वो रस्सी जैसा दिखता है, तो उसका शाफ्ट, वो रस्सी को ऐसा खींचो तो बंद हो जाता, बीच में गड्ढे में हाथ डाले खींचो तो खुल जाते थे। क्या होता? मुझे नहीं पता उसे क्या बोलते थे वो बैग्स को बेटा, उसके जो स्ट्रैप जो रहते थे, हाँ बेहतर, आई एम नॉट श्योर क्या बोलते, अभी भी मुझे दिखने में दिखे नहीं है, पर उसके स्ट्रैप तुम देखोगे ना कम, हाँ ये वाला, हाँ पर उसका स्ट्रैप वैसा नहीं है, पर वो वैसा वाले, यस। सुनो सुन लो, उसके अंदर क्या होता था ना बेटा, वो बैग दिखने में बड़े कूल थे, बहुत स्पेशियस थे, उसको खोलना, उसमें सामान डालना निकालना बहुत इजी था, ऐसा लोग बोलते थे, ठीक है ना। बट अगर तुमने ज्यादा भारी किया है उसको, तुम्हारे शोल्डर्स में पेन ज्यादा आता था। रादर मैं को बताता हूं, अगेन बैक इन 2008-2009 तुम पैदा हो गए थे, टेंशन मतलब, ठीक है, तब अभी का मुझे फैशन नहीं पता है, हमारे समय पे एक नया फैशन शुरू हुआ था, पता नहीं क्यों, वो बैक के स्ट्रैप्स जो रहते हैं ना, उसमें सिर्फ एक ही स्ट्रैप लगा के अपना घूमना। नो आइडिया व्हाट वाज सो कूल अबाउट इट। वही है क्या? ओके फाइन। देखो हाँ, वो मुझे नहीं पता है। गाइस शांत, ओए शांत हो जाओ यार। देखो क्या होता है ना, तुम जब एक ही शोल्डर पर लगाते हो उसे, मैं एक ही शोल्डर प्रेशर वाले की बात कर ही नहीं रहा हूं, तुम ये रियलाइज करो वो पूरा का पूरा जो फोर्स था उसके लिए अब एरिया कम है तो ज्यादा प्रेशर लगाएगा। वो अगर तुम दोनों शोल्डर में पहने हो तो वो फोर्स इक्वली बढ़ जाएगा, क्योंकि एरिया बढ़ चुका है तो प्रेशर कंपेरेटिवली कम हो जाता है, ठीक है ना।
वही हाँ। नेक्स्ट, तुम लोगों के स्ट्रैप्स देखना बैक के ज्यादा बड़े होते हैं, ठीक है, स्पेशली यहाँ पे कुशनिंग और दिस ये पैडिंग जो हो जाता है इसका क्या बोलते हैं शोल्डर का, बचे जगह पे जाके थोड़े छोटे होना शुरू हो जाते हैं, वो ठीक है। अगेन वो क्यों होता है, क्योंकि सरफेस एरिया जहां पे तुम्हारा कॉन्टैक्ट में जैसे ही बढ़ता है तो प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। मैं तुमको एक और एग्जांपल बताता हूँ। तुम मुझे बताओ, जैसे ये जो मेरे पास में झोला जो है, जो टिफिन बॉक्स जैसा है, उसमें मैं 5 किलो का सामान रखूं और वही एक स्ट्रैप्ड बैग में 5 किलो का सामान रखूं और चलूं, तो किसमें ज्यादा इजी रहेगा कैरी करने के लिए? स्ट्रैप्ड बैग। इसीलिए नहीं क्योंकि मेरे हाथ अब ऑक्यूपाई हो गया तो मैं अपने हाथ से कुछ यूज नहीं कर पाऊंगा, वैसा नहीं है बेटा, क्योंकि स्ट्रैप बैग में एरिया ज्यादा था स्ट्रैप्स का, तो प्रेशर कम हो रहा था। यही जो मेरा हैंड बैग जैसा जो है, उसके जो रहते हैं पकड़ने को इतने छोटे छोटे पतले पतले से रहते, पतले नहीं बोलते, छोटे छोटे एरिया में रहते हैं बेसिकली, कि उसको पकड़ने का फोर्स तो उतना ही है बट प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चीज ऑब्वियसली शार्प नाइफ इज बेटर। तुम लोगों ने मैंने एक बार ऐसे रैंडमली यूट्यूब पर वीडियो देखा था, एक कोई नाइफ बनाने की कंपनी है, उसकी नाइफ इतनी बढ़िया थी कि ऐसा बोलते कि तुम बस रखो और मूव करो कट जाएगा, ठीक है ना। वो पता नहीं वो सही में है नहीं है, पर बहुत महंगी भी थी वो मीट को भाई कट करके दिखा रहे थे। तो बेटा मुझे बची हुई टेक्नोलॉजी नहीं पता, बचा हुआ मटेरियल नहीं पता, बट ऑब्वियसली अगर वो ब्लंट अगर हो गई तो तुमको वही चीज इतना इजीली कट नहीं होगी। अगेन सेम कंसेप्ट उसके अंदर संस्कार, ठीक है। नेक्स्ट बेटा ये वो वॉकिंग और मूविंग वाला बता दिया मैंने आप लोगों को, वो मोटर कार वाला बता दिया। हाँ अब ये वाला ना, ये 8 वाले का कंसेप्ट सुनो। तुम लोगों ने बुर्ज खलीफा का नाम सुना है? जो लोगों ने विजिट किया हुआ है अमेजिंग, जिन लोगों ने विजिट नहीं किया हुआ है उन लोगों ने फोटो देखी भी हो, तो बेटा वो बेस पे बहुत बड़ा है, फिर ऊपर जा जाके छोटा हुआ है। देखो ऊपर जा जाके छोटा होने का एरोडायनामिक्स का कुछ है क्या है मुझे नहीं पता है, बस तुम्हें बता दो बेस तुमको इतना बड़ा इसलिए लगा, तुम जब बहुत टॉल बिल्डिंग बनाते हो ना, पहले तुमको ये गड्ढा नीचे बहुत ज्यादा खोदना पड़ता है, नो डाउट, उसके सिवाय तुम्हें फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है। तुम बेस इसलिए बड़ा बनाते हो कि ऊपर से जो फोर्स आते रहेगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। यही मान लो उतना बड़ा फोर्स मैंने सिर्फ एक पिलर के ऊपर डाल दिया, वो पिलर कोलैप्स हो जाएगा यार, इसलिए मुझे बेस बहुत बड़ा बनाना पड़ा। जैसे एरिया बढ़ा तो प्रेशर घटना शुरू हो गया। अब देखो तुमको ना गिव रीजन टाइप में क्वेश्चन आ सकता है, तो एट दैट टाइम यू विल नॉट राइट संस्कार दिस थिंग कि बस ए बढ़ा तो पी घट गया, तुमको प्रॉपर्ली सब कुछ लिखना पड़ेगा वहां पे। सिंस pressure and area are inversely proportional, we increase the area of the base of the building, we increase the area, make the foundation wider so that the pressure exerted by it decreases। तुमको पहले ये चीज लिखनी पड़ेगी कि area is inversely proportional to pressure या pressure is inversely proportional to area। fair enough, ये सब चीजें बच्चों को समझ अच्छे से जाती है। एक और जो ना सेंटर पॉइंट वालों के इसमें कई बार पूछा गया है कि जो टैंक्स वैंक्स होते हैं, मिलिट्री टैंक्स वगैरह जो होते हैं, उसमें का देखना आप लोगों ने, उनका भी बेसिस बहुत वाइड होता है। तो एग्जैक्टली मोटरसाइकिल वाले मोटरसाइकिल वो मोटर बसेस वगैरह जैसा ही रहता है वो, तुमने देखा ही उसका। उसमें तो क्या होता है पता है तुम लोगों को, आई एम नॉट रियली गुड विद ड्रॉइंग्स, बट मान लो ये टैंक ऐसा कुछ है मेरा, ठीक है ना, तो ये ऐसे 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 लगे हुए रहते हैं पूरे, और यहाँ पे चेन्स रहते हैं और भी कन्वेयर बेल्ट वाले, ठीक है। यही तुम लोग ट्रक व्रक देखोगे, बस वस देखोगे तो ये ऐसे दूर 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 रहेगा इसके अंदर, इसके अंदर यहाँ पे भी रहते हैं। क्यों बेटा? बहुत भारी रहता है वो, ठीक है ना। अरे तुम लोग इमेजिन नहीं कर सकते उसका भार, करना भी मत, कभी एक्सपीरियंस करना है तो अलग बात है। ये तो चढ़ के फुद्दू बातें हो गई, ये सबको समझ जाती है। अब मजा आएगा बेटा, अब बहुत अच्छी चीज है। अब देखो पहले तो फ्लूइड क्या होता है तुमको पता है क्या? क्या होता है? जो चीज फ्लो हो सकती है। तो देखो दो चीजें फ्लो हो सकती है, लिक्विड या गैस। तो जब आप कोई भी फ्लूइड में हो, बी इट इन अ लिक्विड, मतलब आप स्विमिंग पूल में हो या कोई और तेल वेल में आप गिर गए हो या जो भी हो मुझे नहीं पता है, ठीक है, या आप लोग गैस में पूरा समय रहते हो हवा में, आपको एक प्रेशर एक्सपीरियंस होता है। फ्लोइंग फ्लूइड या फ्लूइड में जब भी एक ऑब्जेक्ट को इमर्स किया जाए, इमर्स मतलब उसे डुबाया जाता है, ठीक है, सब एक प्रेशर वैसे एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, बट एवरी फ्लूइड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द बेस ऑफ द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। फॉर एग्जांपल इसको मैं वॉल को ये दरवाजे को बंद कर दूं, यहाँ पे हवा है,
देखो अभी हवा ना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है मेरे पे, दीवारों पे, सब जगह पे। क्यों? ये रैंडमली मूव कर रही है, जहां जाके टकराएगी फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर हो जाएगा। बट ये सेम विद लिक्विड, लिक्विड फ्लो कर रहा है, भले थोड़ा कम फ्लो कर रहा हो पर फ्लो कर रहा है, जाके टकराएगा, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया हो जाएगा। इससे भी फेयर ना, यहां तक है, किसी को कोई इश्यूज है? अब प्लीज समझो, बॉयंसी, यहां से तुम्हारा गेम ओवर होना शुरू हो जाएगा जो लोग ध्यान नहीं देंगे। अब तुम्हारे हाथ से पेन नीचे गिर जाए, तुम्हारे पैर पे कोई क्रोकोडाइल काटने आ जाए, तुमने अपना ध्यान मत भटका देना प्लीज, तुम्हारे से हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है। तो बॉयंसी क्या होता है? तो बॉयंसी जब एक ऑब्जेक्ट कोई फ्लूइड में इमर्ज है, तो मैं डायरेक्ट सिंपलेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, तुम जब स्विमिंग पूल में जा रहे हो तब तुम पे एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ये अपवर्ड डायरेक्शन के फोर्स को बोला जाता है अपथ्रस्ट। सीधा बैठ, क्या बोला जाता है इसे संस्कार? अपथ्रस्ट, अपवर्ड डायरेक्शन, अपथ्रस्ट। अपवर्ड फोर्स का जो फोर्स आता है उसे बोलते हैं अपथ्रस्ट। ये कब होता है? जब एक ऑब्जेक्ट को भी फ्लूइड में रहता है। सर मैं तो हवा में हूं, हवा फ्लूइड है, तो मेरे पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है क्या? हाँ है। तुमको एक्सपीरियंस इसलिए नहीं हो रहा कि बहुत कम है। तुमको ये कब एक्सपीरियंस होता है? जब तुम पानी में हो। सिंपलेस्ट एग्जांपल, अभी जो लोग फार्म हाउस में आए थे, ठीक है, हम लोग पूल में मस्ती कर रहे थे, ठीक है, आई कुड लिफ्ट सो मेनी पीपल सिंगल हैंडेडली, और वो साची चांडा को गिन नहीं रहा, उसको तो यहाँ पे उठा लिया अपन लोग या फुड़के को, बट देयर वर सो मेनी पीपल, जो देवराज थे, कनुल अनुल थे, दे आर प्रीटी मस्क्यूलर। मैं उन लोगों को पानी में एक हाथ से उठा ले रहा था, एक लिफ्ट कर पा रहा था, बट यू आस्क मी टू डू दैट ओवर हियर, मे बी फुड़के को भी ढंग से ना उठा पाऊं मैं, उठा लूंगा तो डर मत, ठीक है। तो भाई ऐसा क्यों? क्योंकि जब तुम पानी के अंदर कोई फ्लूइड के अंदर थे, जब तुम एक फ्लूइड के अंदर थे, तब तुम एक पहले से ऊपर वाले डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, और मैं भी तो तुमको ऊपर ही उठा रहा था, तो इट बिकेम अ लिटिल सिंपलर फॉर मी। अब मैं इसका उल्टा बताता हूं। फुटबॉल, ठीक है ना, वहां पे हम लोग फुटबॉल या जो भी था वो बॉल से खेल रहे थे पानी के अंदर। हवा में बॉल को ऊपर नीचे करना बड़ा आसान है मेरे लिए। जब वो पानी में था ना, पानी में फुटबॉल को लेके मैं फुटबॉल को नीचे जब दबाऊंगा, इट विल गेट क्रेजीली डिफिकल्ट फॉर मी आफ्टर लाइक, जब वो पूरा डूब जाता है उस समय पे बहुत डिफिकल्ट होता है नीचे और पुश कर पाना, नीचे पुश कर पाना। क्यों? सर उसको अभी भी पानी ऊपर फोर्स कर रहा है ना, मेरे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कर रहा है, जो मैं कर रहा था उसका उल्टा कर रहा है, तो मेरे को ज्यादा ताकत लग रही थी। जब मेरे को किसी को फुड़के को उठाना था तो पानी मेरे को मदद कर रहा था, जिसकी जरूरत थी नहीं मुझे फुड़के, बट स्टिल। तो देखो, जब तुम नीचे पानी में हो, तुमको ऊपर किसी चीज को खींचना है, तुम पानी में, कोई चीज पानी में तुमको ऊपर खींचना है तो आसान है। क्यों? अब थ्रस्ट पहले से लग रहा था, बट ये तुमको जब नीचे डालना है कोई जो बाहर है पानी के उसको, तो इट विल बी अ लिटिल मोर डिफिकल्ट। सब चीजें क्यों? क्योंकि बॉयंसी है। बॉयंसी होता क्या है? जब भी हम एक ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में इमर्स करते मतलब डुबाते हैं, तब उसके ऊपर वो फोर्स, एक्स्ट्रा में एक नया फोर्स आता है, उस फोर्स को बोलते हैं अपन लोग अपथ्रस्ट या बॉयंसी फोर्स। अपथ्रस्ट क्या होता है? बेसिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होता है। अब सुनो एक और चीज, अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि अपवर्ड फोर्स कितना रहने वाला है। तुम लोगों को दो फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूं। सबसे पहले जो सेकंड पॉइंट यहां पे लिखा गया है वो मैं बताता हूं, डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है तुमको पता है क्या? मास अपॉन वॉल्यूम। वैसे ठीक है, जिनको फॉर्मूला से समझता नहीं है, मैं बहुत बेसिक सा एग्जांपल दे रहा हूं। एक बैग के अंदर मैंने आयरन भर दिया है, पूरा लबालब ऊपर से लेके नीचे तक के, और वही बैग के अंदर एक इक्वल साइज का बैग था, उसके अंदर मैंने मिट्टी भर दी है। मुझे बताओ कौन सा ज्यादा भारी होने वाला है? आयरन वाला। जो ज्यादा भारी तब रहेगा उसको ज्यादा डेंसिटी रहेगी, ऐसा माना जाएगा, ठीक है ना, अगर वॉल्यूम इक्वल है तो। देखो अगर मैं ये बोलता कि मैंने एक बैग के अंदर आयरन भरा हुआ है लबालब, और एक ट्रक में मैंने रेती भरी हुई, कौन सा ज्यादा भारी होगा? तब ट्रक वाला रेती वाला भारी हो जाएगा। तेजास, क्यों? बेटा मेरा यहाँ पे वॉल्यूम इक्वल नहीं है, मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता हूँ। जब मेरा वॉल्यूम इक्वल है तो जो ज्यादा भारी रहेगा उसका डेंसिटी ज्यादा रहेगा। यहाँ तक है, ठीक है।
तो देखो मेरे पास में दो ऑप्शंस है, एक ऑप्शन है पानी और दूसरा ऑप्शन है हनी। तुम्हारे हिसाब से डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है? हनी की। फिर तो मेरे पास दो स्विमिंग पूल है, ठीक है ना, एक में पानी भरा हुआ है लबालब लबालब, दूसरे में हनी भरा हुआ है, ठीक है ना। मैंने दोनों इसमें फुड़के को उठाने की कोशिश किया वहां पे, तो मेरे लिए ज्यादा आसान कहां पे होगा? तो नहीं, हनी में ज्यादा आसान होगा। क्यों? जहां पे फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा, वहां पे अपवर्ड फोर्स यानी अपथ्रस्ट यानी बॉयंसी ज्यादा हो जाएगी। समझाइए जी तुम लोगों को? बेटा बॉयंसी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, यानी फुड़के की बात नहीं कर रहा हूं मैं। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे अपवर्ड फोर्स यानी अपथ्रस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। देखो अगर मान लो तुम लोग ब्लैक सी सुना है, हाँ, तो ब्लैक सी में ऐसा बोला जाता है कि डूबना बहुत डिफिकल्ट है। इनफैक्ट डेड सी, ब्लैक सी जो भी है, डेड सी है, डेड सी, वहां पे बहुत सॉल्ट है, ठीक है ना। क्यों है बेटा वहां पे बहुत बहुत ज्यादा सॉल्ट, वो नहीं पता मुझे, बट सॉल्ट की डेंसिटी उसकी बहुत हाई है। तो तुम जैसे पानी के अंदर जाते हो पानी तुम्हारे को बाहर फेंक देता है। इनफैक्ट मैं आप लोगों को वही स्कूबा का जो मैं बताता हूँ, तो बिफोर एक्चुअली डूइंग दैट कोर्स आपको एक छोटी सिंपल सी टेस्ट देनी पड़ती है स्विमिंग की, ठीक है। स्विमिंग आई थिंक 200 मीटर नॉन स्टॉप करना पड़ता है। तो बैक 1 ईयर बैक मेरे को स्विमिंग आती भी नहीं थी अच्छे से, तो आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग। माय फ्रेंड यूज्ड टू से बहुत आसान होता है, ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। अब क्या अपने को रखनी थी इज्जत, भाई मान लो अपन स्कूबा के टेस्ट में फेल हो गए, उन्हें लात मार के निकाल दिया, कोई मतलब नहीं। मैंने बहुत प्रैक्टिस किया नागपुर के स्विमिंग पूल्स पे। There was a moment I was easily able to do more than a kilometer of swimming also, but still अपन ने बहुत प्रैक्टिस किया। मेरे को सिर्फ एक प्रॉब्लम आता सांस बाहर मुंह निकाल के पहले लेने का, वो बहुत इशू आता। मैं जैसे अंडमान में पानी में गया, इतना इजीली मैं फ्लोट कर रहा था। क्यों? बेटा वहां पे वो सी वाटर है, सी वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो सी वाटर ही मुझे डूबने इतना इजीली दे नहीं आता, मेरे बॉडी को ऊपर रख रहा था, ठीक है। तो उस कारण से मैं अपने आप फ्लोट हो पा रहा था, और 200 मीटर रिले करना बहुत आसान था। देखो सी वाटर में स्विमिंग इज डिफिकल्ट, क्यों? क्योंकि वो वेव्स आती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बट फ्लोटिंग इज वेरी सिंपल। तुम यही फ्लोट रेगुलर लेक में अगर करोगे तो इट विल बी डिफिकल्ट, क्योंकि सी वाटर नहीं, फ्रेश वाटर जैसा होता है वो। सी वाटर में डेंसिटी बढ़ जाएगी। और ये बोलते हो डेड सी ना, वो डेड सी में तो और आसान है, बोलते हैं कि तू डूबने के लिए जाएगा, तू कोशिश करेगा तो भी तू डूब के नहीं मर पाएगा। तो ये अपने को ट्राई करना एक बार लाइफ में। तो बेटा ये चीज समझो, क्यों? डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी, अरे जो जो ख्वाहिश करे डूब के मर जाए, यहां पे जान दो प्लीज। डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे बॉयंसी भी बढ़ना शुरू हो जाती है। यहां तक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम मुझे बताओ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फुड़के का वेट 100 किलो, बट साइज यही छोटू सा बेबी, मेरा प्यारा सा स्टिक फिगर, और मेरा क्यों सुमो फाइटर बिल्कुल मोटा माटा, पर उसका भी 100 किलो, ठीक है ना। मैं 100 किलो इसलिए बोला जिससे दोनों का वेट सेम हो जाए, 1000 न्यूटन अभी के लिए, ठीक है ना। मास 100 किलो, वेट 1000 न्यूटन मान लो, वो सेम है। अब मैं अगर दोनों को पानी में छोड़ दूंगा, ठीक है, तो किसमें बॉयंसी ज्यादा रहेगी? तो सुमो फाइटर में ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, फुड़के बेबी का वॉल्यूम कम है, ठीक है, अपना स्टिक फिगर है वो, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे बॉयंसी बढ़ेगी। पर सुनो, वॉल्यूम बढ़ेगा किस चीज का? तो जो ऑब्जेक्ट जितना इमर्ज है पानी में, वो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज इन द फ्लूइड जैसे जैसे बढ़ेगा तो वैसे वैसे बॉयंसी बढ़ेगी। अपन ने दो क्या क्या फैक्टर्स देख लिए हैं। पहला फैक्टर देखा हम लोगों ने डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे बॉयंसी बढ़ती है। दूसरा अपन देखा वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, कितना डूबा हुआ है पानी के अंदर। देखो फॉर एग्जांपल मेरे पैर बिल्कुल पतले से, ठीक है, और मान लो मेरा पेट बहुत ही गोल गंबा है, बहुत ही बड़ा था, ठीक है। अगर मान लो मैं सिर्फ मेरे पैरों को डुबा के रखा हूं तो बहुत कम वॉल्यूम गया है, ठीक है, पानी के अंदर, तो अभी बॉयंसी फोर्स इतना नहीं रहेगा। बट जैसे ही विथ माय पैर मैंने मेरा पेट डाला, बका बक आएगा बॉयंसी फोर्स। क्यों?
क्योंकि मेरा वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज काव्य, बड़ा खुश मत हो, अपन बहुत दूर नहीं है यहाँ सेम पे आने के। सुनो ओए, जैसे ही आप ज्यादा वॉल्यूम इमर्ज करोगे वैसे वैसे आपका बॉयंसी बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसी कारण से मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप सिर्फ पैर पानी में डाल के बैठे हुए थे एज पे, और कोई आपको पीछे से जाके उठाने की कोशिश कर रहा है, कुछ नहीं, उठाने की कोशिश कर रहा है, ही इज आउट ऑफ वाटर मे बी, तो इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट। यही अगर आप पानी में हो ना, पूरे अगर पानी में डूबे तब आपको कोई उठाने की कोशिश कर रहा है, तो इट विल बी सिंपल फॉर अ वाइल। टिल व्हाट वाइल? आपका जैसे मुंडी बाहर आया तो थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो गया पानी के अंदर इमर्ज, ठीक है, उठा पा रहे। आप थोड़ा सा और आ गए, आपका पेट भी है, मेरा पेट बाहर आ गया, गेम ओवर। अब बहुत डिफिकल्ट है उठाना, कि ज्यादा वॉल्यूम तो बचा ही नहीं पानी के अंदर, पानी हेल्प कर नहीं रहा है, अब तुम्हारे को तुम्हारी बाजुओं की ताकत ज्यादा लगानी पड़ रही है। समझे ये चीज? तो दो फैक्टर्स जिसमें हमारा डेंसिटी ऐसे बॉयंसी डिपेंड करता है। पहला क्या? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। दूसरा क्या? अरे बोलो रे, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन वाटर, फ्लूइड। से यहां तक ये बढ़िया है, पक्का? हाँ, तू क्या बोलता? अच्छा नहीं, अब देखो यहां तक आपको सिंपल है। अब ये देखो, यहां पर दिया हुआ है, इट इज इजियर टू स्विम इन सी वाटर देन इन फ्रेश वाटर, क्योंकि सी वाटर में रहता है सॉल्ट, उस कारण से डेंसिटी बढ़ चुकी होती है। फ्रेश वाटर में मान लो क्लीन वाटर है बिल्कुल, तो उसके अंदर डेंसिटी कम रहती है। अब नेक्स्ट चीज, हेवी मेटल्स लाइक आयरन फ्लोट इन मर्क्यूरी। मर्क्यूरी की डेंसिटी इतनी क्रेजी है कि अगेन वो है ना, जैसे कि ब्लैक सी में तो डूब के दिखाओ मान जाएंगे, वैसे इसके अंदर भी आयरन को डुबा के दिखाओ मान जाएंगे, ये बात होती है। मर्क्यूरी की डेंसिटी बहुत ज्यादा क्रेजी ज्यादा होती है। नेक्स्ट चीज प्लीज समझ लो, buoyancy force does not depend on nature of solid। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है, मैंने एक खाली पानी की बोतल से, पानी नहीं भरा हुआ है, वो पानी में डालू, या उसके अंदर मिट्टी भर के डालू, या उसके अंदर मर्क्यूरी भर के डालू, नथिंग विल चेंज माई बॉयंसी फोर्स। सर ये कैसे? सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, ये चीजें बॉयंसी फोर्स को चेंज नहीं होने देगी। यहां तक है, ठीक है। बट अब मैं आप लोगों को कुछ और चीजें समझा रहा हूं। बेटा कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर है तो वो तीन चीजें हो सकती है उसके हाथ में, या तो डूबना शुरू कर देगा, अरे पानी के अंदर है तो बीच में कहीं तो भी है, एक चीज हो सकती है या तो नीचे 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 आना शुरू हो जाए, दूसरी चीज हो सकती है या तो ऊपर 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 आना शुरू हो जाए, या तीसरी चीज हो सकती है कि जहां पे है वहीं का वहीं रह जाए, ठीक है। तो अब ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है वो अपन देख रहे हैं अभी के लिए। देखो जब कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर है, मतलब मान लो ये कंटेनर था, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट पानी के अंदर है पूरा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो मैं बता देता हूं, तब से जो बता ही रहा हूं, क्या है उसका नाम? बॉयंसी फोर्स। ये पानी के अंदर बॉयंसी फोर्स लग रहा है। एक और फोर्स लग रहा है, क्या? ग्रेविटी लगा रहा है फोर्स, मतलब उसका खुद का वेट, तो वो नीचे लग रहा होगा मेरा कितना? mg के बराबर। अब देखो तुमको ये चीजें याद है क्या? मान लो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैं इधर खींच रहा हूं, अमान इधर खींच रहा है, मान लो मैं 10 न्यूटन से खींच रहा हूं, अमान 15 न्यूटन से खींच रहा है, तो नेट फोर्स कहां पे है अवनी? लेफ्ट में या राइट में? अवनी ध्यान दे, होश में रहे। तुम्हारा नेट फोर्स लेफ्ट में है कि राइट में? भी यहाँ पे राइट में, जहां पे ज्यादा फोर्स आएगा तो मूवमेंट कहां पे होगा ऑब्जेक्ट का? राइट में होगा। तो वैसे ऊपर नीचे में भी होता है, ऊपर बॉयंसी फोर्स लग रहा है, नीचे वेट या mg लग रहा है। अगर मान लो बॉयंसी फोर्स ज्यादा है वेट से यानी mg से, तो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? वो तो वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, तो ऊपर का फोर्स जाएगा तो ऊपर जाएगा। यही बॉयंसी फोर्स अगर कम है वेट से, तो ये कहां जाएगा? ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? तो ये नीचे जाएगा। और अगर बॉयंसी फोर्स और वेट इक्वल हो गया है तो बैलेंस फोर्स हो गया है, तो जहां का था वहीं पे रह जाएगा। अब बैलेंस फोर्स कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। याद है ये चीज आप लोगों को? तो याद है जब मैं तुमको बोल रहा था कि तुम कुछ पानी के अंदर जाके सेटिंग करो ऐसी, तो तुम वहीं की वहीं रह जाते हो, तो वो ये वाली सेटिंग थी जहां पे हम लोगों के वेट और बॉयंसी फोर्स को इक्वल किया जाता। सर नीचे बॉयंसी फोर्स को इक्वल करने के लिए कोई मशीन है क्या तुम लोगों के पास में कि अब टक 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 टाइप किया हो गया? तो ऐसा नहीं है।
क्या होता है ना बेटा, उसके अंदर हम लोगों को एक वो बैग जैसा पहनाया जाता है, हम लोग है ना जो भी स्कूबा डाइव वगैरह करते हैं, वो बैग को आप फुला सकते हो या उसकी हवा निकाल सकते हो। अब देखो, हम जब उसे फुलाते थे हवा से तो फूलता था वो जैसे जैसे ऐसे ऐसे, तो सरफेस एरिया बढ़ना, वॉल्यूम से बढ़ना शुरू हो जाता। तुम बलून देखो, बलून बिल्कुल पिचका हुआ, कुछ भी वॉल्यूम नहीं है, फुलाया उसको, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ गया, और फुलाया और बढ़ गया। तो हमने जब पहना हुआ है उसको फुलाते थे, वॉल्यूम बढ़ता था, वॉल्यूम जैसे ही बढ़ा तो उससे बॉयंसी फोर्स मेरा बढ़ना शुरू हो जाएगा, करेक्ट। बॉयंसी फोर्स बढ़ता था तो मैं ऊपर जाना शुरू होता था। तो मुझे वो चीज को इतना फुलाना पड़ता है कि मेरा ऊपर जाने का और नीचे जाने का फोर्स इक्वल हो जाए। समझा हम लोगों को? अगर मुझे कोई कारण से डिसेंड करना है, मतलब मुझे नीचे जाना है, तो मैं वहां की हवा निकाल लेता था बाहर, ठीक है। यदि मैंने हवा बाहर निकाला तो वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हुआ तो बॉयंसी फोर्स कम हो गया, तो मेरा वेट यानी mg बढ़ गया, तो मैं नीचे जाना शुरू करूंगा। अब नीचे जाने का तो फ्री फॉल तो भग से गिर गए, धीरे धीरे जाते हैं। हाँ, तुम फ्री फॉल भी कर सकते हो, वहां पे तुम्हें बिल्कुल पचका दिया, कुछ हरकत कर दी, फ्री फॉल नहीं बोलना चाहिए, पर तुम बहुत फास्ट जा सकते हो। इट्स क्रेजी डेंजरस। तुम जैसे जैसे नीचे जाओगे तुम्हारे ईयर्स के ऊपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे हम फ्लाई करते हैं ना एरोप्लेन वगैरह में, तो कई बार एयर पॉप जो बोलते हैं ना, ईयर पॉप वाला की वो प्रेशर डिफरेंस है, तो वो चीज यहाँ पे भी होती है। या तुमने एकदम से बहुत ज्यादा हवा भर ली तो बेटा बिल्कुल तुम ना ऊपर उड़ना शुरू कर दोगे पानी के बाहर, विच इज अगेन क्रेजी डिफिकल्ट टू सर्वाइव उसके बाद में। क्यों? कुछ तो भी होता है, नाइट्रोजन लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, मुझे इतना समझाया था भाई, इतना साइंस नहीं पढ़ा पाने की, वो बढ़ जाता है, उसके बाद में पता नहीं क्या ब्रेन को इशू आता है, ये सब कुछ मुझे नहीं पता है, बट वो चीज पे ही हम लोग खेलना सिखाते हैं वहां पे नीचे पानी के। उसके बाद में तो कुछ नहीं है, तुमको स्विमिंग भी नहीं आती, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हाथ मारो, हाथ तो मारना अलाउड नहीं होता है, तुम पैर मारो, तुमको जहां घूमना है घूम सकते हो। तो ओनली टास्क इज बैलेंसिंग योर बॉयंसी फोर्स एंड योर वेट, और वो बैलेंस कैसे करते थे? वॉल्यूम को कम ज्यादा करके। तो यही चीज है, मैं पहली बार गया था ना, तब बाहर जो खड़े थे इंस्ट्रक्टर्स, वो इंजीनियर्स रहते हैं, कॉमर्स वाले रहते हैं, अनपढ़ रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको ये बस पता है हवा भरोगे तो ऊपर जाएंगे, हवा छोड़ोगे तो नीचे जाएंगे, ठीक है, वो ही हमको बताते हैं। मुझे तो यहाँ पर जब नीचे मेरा इंस्ट्रक्टर डांट रहा था, मुझे अभी भी याद है, आवाज आती नहीं पर चेहरे से डांट रहा था मुझे, तब मैं खोया हुआ था। ओ भाई, ये तो मैं पढ़ा के आया हूँ, आई एम नॉट किडिंग, मैं एक्चुअल में ये बॉयंसी पढ़ा के गया था बच्चों को तब लास्ट ईयर, फिर आके फिर से पढ़ाया था भाई मैंने, कि अब तो प्रैक्टिकल करके आए हुए, ठीक है। ये चीज समझे तुम लोगों को? देखो अभी तक के अपन लोगों ने बहुत बेसिक सी चीजें सीखी है। पहली चीज क्या देखी अपन लोगों ने? बॉयंसी क्या होता है? जब एक ऑब्जेक्ट एक फ्लूइड में इमर्स्ड होता है तब अपर डायरेक्शन में उसे फोर्स एक्सपीरियंस होता है, जिसे हम अपथ्रस्ट या बॉयंसी बोलते हैं। बॉयंसी क्या फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? तो दो फैक्टर के ऊपर। पहले होता है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन द फ्लूइड। देखो मेरे को ना आदत है समाओ फ्लूइड की जगह वाटर बोलने की, आप लोग मत करना गलती हो। और दूसरा कहता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन द फ्लूइड बढ़ेगा वैसे वैसे बॉयंसी बढ़ेगा, जैसे जैसे डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड बढ़ेगा वैसे वैसे बॉयंसी बढ़ना शुरू हो जाएगा। फेयर ना पे याद रखेगा। अब चलो हम लोगों ने अब ये देख लिया, एक ऑब्जेक्ट को मुझे डुबाना है तो मैं क्या कर सकता हूं? तो उसका वेट बढ़ाओ, बॉयंसी घटाओ, तो डूबना शुरू हो जाएगा। मुझे उसे सबमर्ज मतलब जहां का है वहीं की वहीं रखना है तो दोनों को इक्वल कर दो। नहीं, मुझे ऊपर लाना है तो क्या करो? बॉयंसी बढ़ाओ और वेट कम करो उस चीज का। यहां तक है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, ये तो आप इससे देख ले, एक और चीज के ऊपर डिपेंड करता है, इसको भूल के अगर मैं डेंसिटी कंपेयर करके देखना चाहूं तो उस पर भी कर सकते हैं। मुझे बताओ बिटवीन वाटर एंड ऑयल, मैं दोनों को डाला तो ऊपर कौन रहता है, नीचे कौन रहता है? ऑयल ऊपर रहता है। बेटा जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे जाएगा, जिसकी कम है ऊपर रहेगा, ठीक है। तो देखो आपने अगर मान लो हनी और वाटर लिया, वो घुल नहीं रहा है, मान लो हनी इम्प्योर है कि वो घुलने नहीं वाला है, तो क्या होगा? वो हनी नीचे जाना शुरू कर जाएगा। समझा हम लोग? क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हनी की डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है। तो देखो अगर मेरे पास में दो ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, अगर डेंसिटी ऑफ ए ज्यादा है डेंसिटी ऑफ बी से, इनको मिक्स करूंगा तो ए नीचे जाएगा। अगर डेंसिटी ऑफ ए और डेंसिटी ऑफ बी इक्वल है
तो दोनों जैसा तुम मिक्स करके छोड़ोगे वैसा का वैसा घुला हुआ रह जाएगा। मैं बोल रहा हूँ इंटर मिक्सिंग नहीं हो रहा है, ऐसा मत सोचो कि तुमने पानी के अंदर हनी डाला तो घुल गया सर, वैसा मैं बोल रहा हूँ इंटर मिक्सिंग होने नहीं वाला है। तो जो जहां पे था वैसे ही रह जाएगा, मतलब ये वाला सिचुएशन हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर ए की कम है बी से, ए की अगर कम है बी से, तो बी नीचे आएगा, ए ऊपर रह जाएगा, ठीक है। देखो जनरली सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा रहती है, ये सब लोग मानते हैं, बट स्टिल आइस जो रहता है वो सॉलिड है, वाटर में डालने के बाद भी वो ऊपर फ्लोट करता है। तो सुनो, ये आई थिंक हमने फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर में देखा हुआ है। देखो जब वाटर जो तुम लोग बनाते रहते हो, वाटर से आइस बनाते रहते हो, तब उसके अंदर एयर बबल्स ट्रैप होना शुरू हो जाते हैं, उस कारण से एवरेज डेंसिटी कम हो जाती है, तो उस कारण से फ्लोट करता है। नेक्स्ट सर ये तो इतना समझा नहीं, लोहा और पानी, लोहे का ब्लॉक लिया मैंने और पानी में डाल दिया, मुझे तो लोहा ऊपर स्विमिंग करते पाएगा या नीचे डूब के मर जाएगा, नीचे डूब जाएगा, क्यों? लोहे की डेंसिटी ज्यादा है। बट स्टिल ऐसा कैसे होता है कि जो शिप पे रहते हैं, एल्यूमिनियम भी पकड़ लो, एल्यूमिनियम से बनता होगा, मुझे नहीं पता कैसे बनता है, जो भी मेटल से बन रहा है, तो भी ये शिप फ्लोट क्यों कर पाते हैं? नहीं, सरफेस एरिया नहीं, देखो नहीं, तू फ्रेश वाटर में मिलाएगा तो मिलाएगा एक, नहीं नहीं, हाँ सुनो, देखो जो शिप रहती है ना वो अंदर से हॉलो रहती है, खोखली रहती है अंदर से शिप। तो देखो क्या हो जाता है ना, तुम्हारा ये आउटर सरफेस जो दिखने का है शिप का, ये ऐसा कुछ मान लो, ये आयरन का होगा, बट यहां पे तो भकाभक जो पानी के अंदर जो आ रहा है सेक्शन, ये सब तो हवाई जैसा ही है, ठीक है। इतनी सारी हवा, अब मैं इसका एवरेज डेंसिटी जब निकालता हूं ना तो पानी से कम हो जाता है, इसलिए वो फ्लोट करना शुरू हो जाती है। समझा तुम लोगों को क्या बोल रहा हूं मैं, ये चीज पक्का? ये सब चीजें तुम लोगों को आगे दी गई है। ये कितने हाथ रेस किया था क्या? अच्छा कभी से किया था, हाँ बोलो, सॉरी क्या वापस से बोलो। अगर दो लिक्विड्स का या दो ऑब्जेक्ट्स का सेम डेंसिटी है, फॉर एग्जांपल मान लो एक लिक्विड है और एक सॉलिड है, उनका सेम डेंसिटी है, वो लिक्विड मेरे ग्लास में था, वो पूरा लिक्विड ऊपर से भरा हुआ है, वो सॉलिड को उठा के मैंने यहां रख दिया, बस खत्म, गेम ओवर, वो वहीं का वहीं रह जाएगा, ना तो ऊपर ना तो नीचे, वैसा का वैसा अटका हुआ रह जाएगा। समझा ये चीज? अब चलो मैं तुम लोगों से एक और क्वेश्चन पूछता हूं, तुम लोगों को ये याद है क्या, एक और पॉइंट ऑफ नोट में था, हाँ, buoyancy force does not depend on nature of solid। मैं तुम लोगों को अब दो ऑप्शन दे रहा हूं, तुम लोगों ने एक बिस्लेरी की 1 लीटर की बोतल जो रहती है खाली, उसके बाद ऊपर से लॉक लगा दिया, बिल्कुल सील टाइट कर दिया कि कुछ पानी वानी घुस ना पाए, हवा भरी तो चलो ठीक है, कोई इज्जत नहीं, इसको हवा दे दे, ठीक है, वो भरी हुई, और दूसरे इसमें मैंने खूब सारी रेती भर दिया, ठीक है, दोनों का शेप सेम, दोनों शेप छोड़ो, वॉल्यूम दोनों का सेम, शेप से भी फर्क नहीं पड़ता है, वॉल्यूम सेम है, मैंने दोनों को पानी में छोड़ा, ये वाली फ्लोट करने वाली है या सिंक होने वाली है? ये वाली सर ऐसा कैसे? बॉयंसी तो सेम रहेगा, बॉयंसी तो सेम रहेगा, अभी कैसे? सर पे दे रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वॉल्यूम सेम है, मास से क्या हो गया? बॉयंसी तो सेम है, डेंसिटी से क्या करूं? बॉयंसी तो सेम है। अब सुनो बेटा, मैं बॉयंसी की बात ही नहीं कर रहा था, यहाँ पे डूबने के मरने की बात कर रहा था, डूब के मरने की बात में सिर्फ बॉयंसी को नहीं देखते हैं, तब हम लोग वेट को भी कंपेयर करते हैं। मुझे पता है मैं तुझे कंफ्यूज कर रहा था बेटा, मैं तुझे कंफ्यूज कर रहा था। सुनो एक निशान, ओए देखो, एक खाली बोतल को, सील्ड बोतल को तुम पानी में छोड़ो, फ्लोट कर जाती है, वही सील्ड बोतल के अंदर अगर रेती भरी हुई खूब है तो डूब जाती है। दोनों में बॉयंसी फोर्स इक्वल लग रहा है, मान लो 10 न्यूटन का बॉयंसी फोर्स लग रहा है, सिर्फ डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा, ये वाली बोतल में नीचे शायद से 8 न्यूटन ही फोर्स लग रहा होगा, ऊपर क्योंकि 10 न्यूटन लग रहा था इसलिए वो ऊपर आ गई। इसके अंदर ऊपर बॉयंसी फोर्स तो 10 न्यूटन ही लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ नीचे का जो फोर्स है वो शायद 50 न्यूटन लग रहा था,
इसीलिए वो नीचे डूबना शुरू हो गई। बॉयंसी में कोई चेंजेस नहीं आए पुड़के बेबी, ठीक है ना। चेंज काय में आ गया, तो वेट में। अब जो लोग डेंसिटी की बात कर रहे थे, तो देखो यहां पे मुझे एवरेज डेंसिटी काय की बात करना पड़ेगा, एयर की। यहां पे एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, और यहां पे मैं किसकी बात करूंगा, तो सैंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर की। समझ में आ रहा है यहां तक के? हाँ बोलो क्या, तू खुद सोच, एयर की ज्यादा होती है सैंड की, तो फिर क्यों पूछ रहा है इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो वो तो नीचे ही जा रहा ना मेरे बाप, तो वही तो बताया मैंने अभी, दूसरा रीजन कि अगर वो डेंसिटी समझना है तो। शिप इसलिए गाइस, ओए शिप एग्जैक्टली उस कारण से हॉलो रहती है, अगर तुम डेंसिटी के टर्म से देखना चाहो तो। जैसे एवरेज डेंसिटी ऑफ शिप या एवरेज डेंसिटी ऑफ बोट कम हो जाए। देखो फॉर एग्जांपल बोट है, बोट तो तुमने देखी हुई है, हॉलो शेप का रहता है वो अंदर से। तुमने गलती से उसको सॉलिड बना दिया, मतलब अंदर में तुमने ये पूरा का पूरा जो ऐसे शेप का होना चाहिए था बोट, ये सब आयरन 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 है, तो जाके डूब जाएगी। वो एवरेज डेंसिटी पानी से बहुत ज्यादा है, भका भक डूबेगी, तुमको डूबेगी, टाइटैनिक हो जाएगा तुम्हारे साथ। समझाया तुम लोगों को ये चीज? हाँ मेरे भाई, हाँ बेटा वही मैं जब डेंसिटी के टर्म्स बता रहा था। अब अगर बॉयंसी फोर्स से ज्यादा वेट है तो ऊपर, बॉयंसी फोर्स से कम है। देखो तुम लोग दो चीजों के डायरेक्शन में सोच सकते हो, तुमको डेंसिटी के टर्म से सोचना है, या फिर इन एवरेज डेंसिटी, या फिर बॉयंसी वर्सेस वेट केस में। समझ में आ रहा है चीज आप लोगों को? कोई और हाथ रेस करता है? एनीवन? नहीं? तो देखो आज के सेशन में अपन लोगों ने बॉयंसी के बारे में, देखो ये अपथ्रस्ट तो बच्चे पढ़ते हैं, तुमको पढ़ना पड़ेगा, तुम बच्चे हो, ठीक है। ये हम लोगों ने ये पढ़ा भी बॉयंसी के बारे में, क्या फैक्टर्स पे डिपेंड होती है, कोई ऑब्जेक्ट सिंक विंक कब होता है, क्या होता है। कल यानी नेक्स्ट सेशन जब भी होगा तुम्हारे साइंस का, विच इज नॉट टुमारो, तुम्हारा कल कुछ और रहेगा क्या मुझे पता नहीं है, आई लेट यू नो। सुनो ओए 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 सुनो, हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं, जहां से न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब एक और चीज सुन लो, इसके न्यूमेरिकल ना लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। जो एक न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों को यहाँ पे करके दिखाया हुआ है, ये एक न्यूमेरिकल मैं समझाऊंगा और आप समझ गए, तुमको एक भी क्वेश्चन में इशू नहीं आएगा। प्लस ये न्यूमेरिकल तुम लोगों को एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है। लाइक फॉर लास्ट ईयर तो था, उसके पिछले 2-3 साल तक ना ये कटा हुआ आ रहा था। उससे पहले की बैच में बता रहा हूं, आई वॉज बेगिंग टू सेंटर पॉइंटर्स, पढ़ लो ये न्यूमेरिकल पैटर्न पढ़ लो, उनके वर्कशीट में था, बट टीचर लोगों ने उनको ये बोल दिया था कि नहीं ये तो बहुत डिफिकल्ट है, आएगा नहीं, बच्चों ने सुना नहीं और उनको वही क्वेश्चन छाप के दे दिया, वही क्वेश्चन लिटरली, इन्होंने डेटा भी चेंज नहीं किया, वही ये क्वेश्चन है। मैं तुम लोगों को एक डेटा चेंज क्वेश्चन समझाऊंगा, तुम अगर समझ में आ जाएगा, तुम्हारे को कभी भी बॉयंसी आर्किमिडीज प्रिंसिपल में कोई इशू नहीं रहेगा। प्लीज डू नॉट मिस योर नेक्स्ट सेशन एंड चेक योर ग्रुप बिफोर कमिंग फॉर द नेक्स्ट सेशन।